नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस लाइव सेशन में हम आप बात करेंगे आज राहुल गांधी जी के बारे में। जी हां, राहुल गांधी जो पिछले 48 घंटों से काफी चर्चा में है, खासकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता और दिग्गज नेता जो है उन पर सवाल उठा रहे हैं, उनके बयान पर सवाल उठा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि उनका बयान क्या था। भोपाल में एक समारोह में गए थे, वहां पर उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी सरेंडर कर दिए। उनके इसी बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है और बीजेपी अब उन्हें देशद्रोही ठहराने पर तुली हुई है। तो जी हाँ, इनके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय उपाध्याय जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के जी, बड़े प्रवक्ता हैं, काफी वरिष्ठ हैं। अजय जी, बीजेपी जो है राहुल गांधी जी को देशद्रोही करार दे रही है। सबसे पहले तो इसी के बारे में आपसे हम पूछ लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी जो है, चाहे जेपी नड्डा साहब हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी साहब हो, वो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने सेना के शौर्य और सम्मान का अपमान किया है, इसलिए वो एक देशद्रोही श्रेणी में आता है। अनूप जी, पहली बात है कि जिस तरह से लगातार भाजपा के लोगों का एक बयान चल रहा है कि भाजपा जो है सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है और अन्य जितनी भी दल हैं इस देश में वो सभी पाकिस्तान समर्थित या पाकिस्तान के प्रति वफादारी कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि भाजपा का कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास है। और क्यों है? क्योंकि जो राजनीतिक घाटा हुआ है, जो सीज फायर मोदी जी के मित्र माय डियर फ्रेंड ट्रंप ने किया, उसके बाद से जो पूरे देश में एक माहौल है भाजपा के अगेंस्ट है और मोदी जी के अगेंस्ट, विशेष करके जो मोदी जी अपने को राष्ट्रभक्ति का एक मिसाल पेश करते रहे पिछले 11 साल में, और विशेषकर अपने उन अंधभक्तों के लिए जिनको एक विशेष तरह की ट्रेनिंग दी गई है, उनके लिए मोदी जी ही देश के जो है, देश और मोदी जी एक दूसरे के बराबर है। जबकि सच्चाई है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, मंत्री, सरकार, देश नहीं होता, ये अंधभक्तों को नहीं पता, भाजपाइयों को नहीं पता। और भाजपा के लोगों को भी आज के डेट में ये कहीं ना कहीं विस्मृति का शिकार वो लोग हो गए हैं कि देश का मतलब सिर्फ मोदी और भाजपा नहीं होता। यदि प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर को स्वीकारा, या यूं कहें कि सेना को आगे करके और खुद पीछे छुप करके जिस तरह की उन्होंने सियासत की, उसमें उनको ये एहसास है कि वो ट्रंप को कोई ना कोई जो है बहाना बनाकर उनको छेड़ना नहीं चाहते। या ट्रंप ने जो 12वीं बार कहा है कि हमने व्यापार का कहीं ना कहीं वास्ता देकर के, धमकी देकर के हमने ये कराया है सीज फायर, उसको कहीं ना कहीं डिफेंड करने का तो नहीं, पर ये मैं जरूर कहूंगा कि उस पर मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। और इससे एक भाजपा के बड़े वर्ग को प्रॉब्लम हो रही है। वो वर्ग पूछना चाह रहा है कि आखिर क्या कारण था जब सेना का शौर्य पराक्रम जो है शीर्ष पे था, चरम पे था, देश का जोश चरम पे था, हर पार्टी के लोग सरकार के साथ खड़े थे, सेना तैयार थी, यदि उसको 2-3 दिन और मिल जाते तो पाकिस्तान जो कुत्ते का दुम है उसको ठीक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। फिर ये कौन सी मजबूरी मोदी जी की हुई कि ये सीज फायर हुआ? समस्या यहीं से हुई है। अब जो है भक्त भी उनसे कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं, जो उनके मोदी जी का गुणगान दिन रात करते हैं। मीडिया का एक बड़ा वर्ग हालांकि बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसको भी कसक है, जो कराची से लेकर के इस्लामाबाद तक जो है जमीन का म्यूटेशन कराने का हस्त्र पाल रखा था, और जिस तरह से रातों रात जो है लाहौर पर उसने कब्जा करा दी थी, उसे भी समस्या हो रही है कि हुआ क्या। इसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने के कारण आज जो है भाजपा का एक बड़ा वर्ग मोदी जी को बचाने में विपक्षी दलों को, विशेषकर राहुल गांधी जी को गद्दार, देशद्रोही, पाकिस्तान समर्थित, ये सब बना करके एक नैरेटिव बनाना चाहता है। पर जो प्रश्न है वो प्रश्न फिर जायज है और फिर विपक्ष पूछता रहेगा। तो जो सर, देश का विपक्ष का प्रश्न तो ये भी कहना है, या यूं कहें कि बीजेपी के नेताओं का तो ये भी कहना है कि राहुल गांधी जी का जो बयान आ रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसको फायदा हो रहा है, और पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में ये मिथ्या प्रचार कर रहा है कि देख लीजिए साहब, हिंदुस्तान में जो है उनके विपक्षी दल के नेता ही खुद ही ये बात कह रहे हैं, तो हम जो बात कह रहे हैं आप उसको मानिए, समझिए, जानिए। तो इसको एक तरह से एक ये धारणा बनाई जा रही है कि पूरी दुनिया में जो है राहुल गांधी के बयानों से पाकिस्तान को फायदा पहुंच रहा है। देखिए, यही झूठ एक और नकारा जो है सरकार है वो अपने नैरेटिव गढ़ रही है। क्या राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने या विपक्ष ने या देश का किसी व्यक्ति ने, मीडिया वर्ग की भी मैं बात करूं,
कहा किसी ने कि आतंकवाद जो हमारा आतंकवादी हमला जो हमारे देश पर हुआ, जिस तरह हमारी बहनों का सिंदूर जो है उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसको नहीं पकड़ा जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सेना जो काम की, सेना जिस तरह से आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम की, बहुत सारे आतंकवादियों को भी जमींदोज करने का काम की। पाकिस्तान से जब लड़ाई की बात आई, पूरा देश समूल विपक्ष है, सभी लोग खड़े थे कि पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए और सेना के साथ सब खड़े थे। क्या एक किसी व्यक्ति ने, राहुल गांधी जी की तो बात छोड़िए, किसी कांग्रेस के लीडर ने कभी कहा कि पाकिस्तान पर जो कार्रवाई हुई वो गलत थी? वो कार्रवाई सही थी। प्रश्न यहां है कि जब सेना का शौर्य उत्साह जो है चरम पे था, देश का जोश भी चरम पे था, तो फिर सीज फायर क्यों हुआ? सीज फायर यदि हुआ तो उसमें क्या एग्रीमेंट बना? क्या पाकिस्तान और भारत के बीच कोई ऐसा मसौदा तैयार हुआ जिसमें भविष्य में आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी? ये प्रश्न यदि पूछना, पाकिस्तान को समर्थन करना है, तो मुझे लगता है ये भाजपा जो है कहीं ना कहीं अपने अंधभक्ति में लगी हुई है और अभी भी देश के सही सवालों का उत्तर नहीं देना चाहती है भाजपा और सरकार। इसलिए इस तरह के नैरेटिव घर करके सेना के पीछे छुपकर अपनी नाकामियों को, अपने नकारापन को छुपाना चाहती है और यही प्रश्न बार बार देश का विपक्ष पूछ रहा है। अब सर बात करते हैं सर्वदलीय डेलीगेशन की। तो सर्वदलीय डेलीगेशन में तो आपके भी नेता गए हुए हैं, सलमान खुर्शीद साहब गए हैं, मनीष जी गए हुए हैं, उसके पहले शशि थरूर साहब गए हैं। काफी अच्छे तरीके से ये लोग जो है अपनी बात विदेशों में बता भी रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो आपके साथ भी शुरू हुई थी जब शशि थरूर के नाम को लेकर जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। तो उससे आपको लगता नहीं कि कुछ कांग्रेस की छवि पे असर पड़ा है? मुझे लगता है शशि थरूर जी जब गए, जब सरकार ने उनको नामित किया, सभी ने एक सुर में, कांग्रेस का कोई भी नेता जो है, सभी नेताओं ने और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक सुर में सरकार का समर्थन किया। सरकार ने जरूर 4 नाम मांगे थे कि आप किसको भेजना चाहते हैं कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस के नाम मांगे जाने के कारण जो है कांग्रेस पार्टी को जो उचित लगा, चाहे वो आनंद शर्मा जी हों, तरुण गोगोई जी हों, गौरव गोगोई जी हों, नासिर हुसैन जी हों या राजा बरार, इसके बहुत सारे हमारे तथ्य थे क्यों इन चारों को नाम भेजा गया था। फिर भी सरकार नहीं मानी, सरकार ने कहा कि हम अपनी तरफ से नाम डालेंगे। तो कांग्रेस पार्टी को कहीं इस पर आपत्ति नहीं हुई। सही पूछिए तो भाजपा और सरकार को आपत्ति हुई और सरकार ने जो है कूटनीति के बदले कूटनीति को अपनाने का काम किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व कभी भी इस पर आपत्ति नहीं उठाई। वैश्विक मंच पर जब शशि थरूर को ले जाया गया, हम सब ने कभी उनको ये नहीं कहा, मना नहीं किया कि आप मत जाएं। देश का सवाल है, जब राष्ट्र का सवाल होगा तो जिसको सरकार उचित समझती है, ले जाना चाहती है, ले जाना चाहिए। सरकार ने यदि नाम नहीं मांगे होते तो इस पर भी कोई बात नहीं आती। अब चूंकि सरकार को कूटनीति दिखानी थी, इसलिए सरकार के लोग ही बार बार ये प्रश्न कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के हैसियत से मैं भी पूछना चाहता हूं कि क्या वही शशि थरूर जी है ना जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी पानी पी पी कर कहते थे 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, उन पर कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती थी। अब जो है शशि थरूर जी उनके लिए प्यारे हो गए। हमें तो बहुत खुशी है, वाकई खुशी है कि शशि थरूर जी हमारे नेता इतने सक्षम हैं, इतने अंतर्राष्ट्रीय उनका दृष्टिकोण है, विश्व बिरादरी में उनकी पहचान है और देश के लिए यदि उनकी उपयोगिता है तो निश्चित तौर पे उनको यदि देश के में जरूरत पड़ेगी देश को, तो कांग्रेस पार्टी का वो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, देश के भी एक नागरिक है और उनको जरूर जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सदैव उनका स्वागत इस बात के लिए की है, कभी भी इसका विरोध नहीं। सलमान खुर्शीद पर बार बार बात आती है, सलमान खुर्शीद जी को कभी किसी ने नहीं रोका, कभी उनके बारे में कोई टिप्पणी आपत्ति हमने नहीं दर्ज की, बल्कि सलमान खुर्शीद को लेकर तो लगातार, अभी जब सलमान खुर्शीद जी विदेशी धरती पर हैं या थे, तब भी देश के जितने डिबेट आप देखिए, मैं भी कई डिबेट में भाग लिया, भाजपा के सभी प्रवक्ताओं ने उनके बारे में उलूल जुलूल शब्दों का इंडिया में प्रयोग किया कि बटला हाउस में उन्होंने आतंकवादियों का सपोर्ट किया था, जबकि ऐसा नहीं था। तो मुझे लगता है कि भाजपा ही स्वयं विरोधाभास पैदा करके देश के अंदर एक गलत नैरेटिव पैदा करना चाहती है। डेलीगेशन गया, डेलीगेशन ने अपना काम किया, जो कूटनीतिक प्रयास थे उसने किया, पर प्रश्न एक जरूर है, ये कूटनीतिक प्रयास अभी क्यों जरूरत पड़ गई सरकार को? इसे तो पहले करना चाहिए था। जब हम पहलगाम घटना हुई थी,
उसी समय ये डेलीगेशन 5 दिन के अंदर भेजा जाता विश्व में, तो विश्व बिरादरी में एक मैसेज ज्यादा कि आतंकवाद के विरुद्ध जो भारत को परेशानियां हुई है और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, उस पर भारत का एक नैरेटिव पैदा होता। दूसरी बात, बालाकोट के बाद तो नहीं गया था कोई डेलीगेशन। इसका मतलब सरकार जो राजनयिक घाटा है जो उसको विश्व में हुआ है, और राजनीतिक घाटा तो है ही, राजनयिक घाटे को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है, और बेसिकली ये लीपापोती करने का प्रयास है। सच्चाई तो है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत थी। आर्थिक और कूटनीतिक तौर पे पाकिस्तान को अभी एज मिली है, और क्यों मिली है एज? क्योंकि वैश्विक समुदाय में कहीं ना कहीं उसको अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है। भारत को जो विश्व बिरादरी का समर्थन मिलना चाहिए था, उस युद्ध के दौरान यदि मिलना होता तो एक भी देश हमारे साथ आता, पड़ोसी देश भी हमारे साथ सीना तान के खड़ा नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तान के साथ चीन, तुर्की और अजरबैजान सबने देखा, उसके साथ खुले मन से उसके साथ आया। बाद में कोलंबिया, कुवैत से लेकर बहुत सारे देश उनके साथ आए, और IMF से लेकर के वर्ल्ड बैंक तक उसको लगातार सहायता दे रहा है। 2 दिन पहले ADB ने भी उसे सहायता दिया है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अभी कुछ ही दिन पहले उसको स्पेस दी गई है। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए चिंता का भी कारण है। हम सबको मिलकर फिर से पाकिस्तान को एक्सपोज करने की जरूरत है। ये रस्म अदायगी नहीं रहनी चाहिए। हाँ सर, इस पे एक काउंटर सवाल मेरा है। मैंने कोशिश की थी कि बीजेपी का भी कोई प्रवक्ता मुझे मिल जाए, लेकिन किन्हीं कारणवश संजय मयूख साहब मेरा फोन नहीं उठा सके। तो मैं जो बीजेपी कह रही है इसके बारे में वो मैं आपके साथ एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ। सर, ये आपत्ति शब्द का आपने उपयोग किया, तो आपत्ति है किस बात पे? आपत्ति सीज फायर पे है? आपत्ति आपको किस सेना के ऑपरेशन के थम जाने पर है, या आपत्ति इस बात पे है कि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, और ये बयान जो है क्योंकि सरकार का कहना है, DGMO का कहना है, CDS का कहना है, सेना का कहना है कि DGMO पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम की अपील की गई, और जितना नुकसान सेना प्लान की थी 48 घंटे में उनको पहुंचाने का, उसने 8 घंटे में ही उतना नुकसान पहुंचा दिया। तो आखिर बीजेपी का यही कहना है कि आप सेना की बात क्यों नहीं मान रहे हैं, CDS की साहब की बात क्यों नहीं मान रहे हैं, और कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि भाई इसको सीज फायर किया जाए। पहली बात। दूसरी बात, युद्ध तो किसी समस्या का समाधान नहीं है सर। आपत्तियों की बात की है अनूप जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आपकी पत्रकारिता जो है जो एक क्षेत्र रहा है उसमें बड़ी लंबी आपका अनुभव है। सबको पता है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जिस तरह ये सीज फायर हुआ, सीज फायर करने का राइट जो है सेना को अधिकृत करने का, और यदि कोई बात है तो विड्रॉ करने का अधिकार सेना को नहीं है। राजनीतिक फैसले जो है इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये सेना का शासन भारत में नहीं है। तो जो सरकार मोदी जी गुणगान करके अपना पीठ थपथपाकर सेना का वर्दी पहनकर पेट्रोल पंप से लेकर सभी जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और पूरे देश में घूम घूम कर जो जिस तरह से सेना पर के शौर्य पर सियासत कर रहे हैं, उनको ये जवाब देना होगा कि क्या DGMO के कारण ही, यदि पाकिस्तान का DGMO फोन कर दिया तो हमारा DGMO मान गया, क्या यही सत्य है या यह अर्ध सत्य है? अर्ध सत्य इसको हम लोग मानते हैं। सत्य यह है कि सरकार को यह निर्णय लेना होता है कि कब हम युद्ध में जा रहे हैं और कब हम युद्ध में को विड्रॉ करेंगे। यदि सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, जिसको सरकार अभी मानने को तैयार नहीं है कि वो युद्ध विराम की है, पर वैश्विक स्तर पर जो एक नैरेटिव भारत का गया है वो यही गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को समानता के स्तर पर अमेरिका ने बैठाकर और कहीं ना कहीं व्यापार की धमकी देकर के ये सीज फायर कराया। सेना तो लड़ना चाहती थी, सेना को लड़ने नहीं देने का निर्णय राजनीतिक निर्णय था, भारत के प्रधानमंत्री का निर्णय था। ये एक प्रथम आपत्ति है कि प्रधानमंत्री को इस पर खुल के बात करनी चाहिए। दूसरी तो प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री ये तो कह ही रहे हैं कि भाई सीज फायर जो है वो टेम्पररी है, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी किया जा सकता है। तो इस पर कांग्रेस को आपत्ति क्या है? तो नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर टेम्पररी है तो सरकार को ये बात तो बतानी चाहिए ना, जो घूम घूम करके प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। यदि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित टेम्पररी हुआ है, सर्वदलीय बैठक करके सभी पार्टियों का जिस तरह से समर्थन उन्होंने लिया था और उस पर चर्चा हुई थी, और उसके बाद ये सारे कायानात शुरू की थी सरकार ने, अब सरकार को क्या हो गया है? क्या वो सर्वदलीय बैठक के लायक नहीं समझती,
या देश के विपक्षी पार्टियों को सहयोग इसमें नहीं लेना चाहती, या वो चाहती है कि इसका सियासत फायदा सिर्फ लिया जाए, जिस तरह प्रधानमंत्री लगातार घूम घूम करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तीसरी बात, यदि सुरक्षा चूक हुई थी, जिस पर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार से मांग करने का, माना कि गृह मंत्री जी बड़े व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री जी की बड़ी मजबूरी हो कि वो गृह मंत्री जी का इस्तीफा नहीं ले सकते, अब उनकी अपनी व्यक्तिगत प्रेम भी हो सकता है, मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन क्या जब सर्वदलीय बैठक में सरकार ने स्वीकारा कि सुरक्षा चूक हुई, पहलगाम की घटना जो हुई, हमारी बहनों का सिंदूर जिसने उजारा, वो न तो अभी तक पकड़ा गया, न उस सुरक्षा चूक के लिए किसी पर कोई कार्रवाई हुई। हम कहते हैं इस होम मिनिस्ट्री का एक चपरासी का ही कम से कम इस्तीफा दिलवा देते प्रधानमंत्री जी, और इस पर एक कम से कम एक नैरेटिव तो क्लियर होता कि सरकार जिम्मेवारी तय करती है किसी पर, क्यों नहीं अभी तक जिम्मेवारी तय हुई। सर्वदलीय बैठक के साथ साथ संसदीय परंपरा है, संसद है हमारा, भारत हम लोकतांत्रिक देश है, हम चाहते हैं संसदीय कहीं ना कहीं एक चर्चा हो जाए, सत्र के में स्पेशल सत्र सरकार बुला ले, उस पर तैयार नहीं है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी के पास सर्वदलीय बैठक में आने का 2 मिनट का वक्त नहीं था। पिछले 2 महीने, 1 महीने होने को, 1 महीने में लगातार जब से हैं वो भाषण पर भाषण दिए जा रहे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ पढ़ के, तैयारी कर करके। कम से कम सर्वदलीय बैठक फिर से बुला ले और ये सारी बात उनको चर्चा करनी चाहिए। तीसरी बात, ट्रंप पर क्यों नहीं लब खुल रहा है मोदी जी का? साहब का कभी लब खुलता नहीं, ट्रंप के बारे में कुछ बोलते नहीं। ट्रंप के बारे में तो कुछ बोले, ट्रंप कोई समान आदमी तो है नहीं, मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति है, इनके पुराने मित्र भी है, हथकड़ी लगा करके हमारे देशवासियों को उसने भेजने का भी काम किया था, बुरा काम किया था, लगातार वो बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी को इस पर तो चर्चा करनी चाहिए। देश के लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सिर्फ विपक्ष का प्रश्न नहीं है, ये मीडिया का प्रश्न, आपका प्रश्न नहीं है, देशवासी चाहते हैं। 140 करोड़ लोगों के मान सम्मान का यह प्रश्न है। प्रधानमंत्री जी उस मान सम्मान को क्यों नीचा करना चाहते हैं? एक तो उन्होंने उत्साह को कम किया, देशवासी एक साथ खड़े थे सरकार और सेना के साथ, सेना का भी उत्साह खत्म किया और देश के लोगों को निराशा पैदा की उन्होंने सीज फायर करा के अचानक। अब है कि वो सिर्फ भाषणबाजी में लगे हैं, डायलॉगबाजी में। उनको देश के सही प्रश्नों का उत्तर देशवासियों का है, उसको देना चाहिए, और उसके लिए संसदीय परंपरा है, लोकतंत्र है। तो सर, लोकतंत्र की बात जहां तक है, तो अब तो ये जो वर्षाकालीन सत्र, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो सरकार तो कह रही है किसी के मानसून सत्र में हम इस मामले पर बहस करेंगे और इस पूरी जानकारी जो है विपक्ष को दी जाएगी। तो जैसे इतने दिन आप लोग रुक गए, मान लीजिए कुछ दिन और रुक जाने में क्या बुराई है? नहीं, विपक्ष के हाथ में तो और कुछ है नहीं, विपक्ष बात ही कर सकता है। आप लोगों के माध्यम से जो इस देश का मीडिया एक जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसके माध्यम से अपनी बात रख सकता है। पर प्रधानमंत्री जी यदि अभी भी अहंकार में है, तानाशाही उनकी जो सोच है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानते नहीं है। स्पेशल सत्र उन्होंने कई बार बुलाए पहले भी, यदि स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता था पहले भी, तो इससे बड़ा राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता और एकता का क्या प्रश्न होगा? इतना बड़ा जो है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये घटना दुर्घटना हुई है, आतंकवादी हमला भारत पर हुआ। विश्व समाज, विश्व बिरादरी को एक साथ खड़ा करने के लिए हमारे विभिन्न दलों के प्रतिनिधि विश्व में घूमने गए, उस पर चर्चा किया, लोगों को बात रखा। पाकिस्तान लगातार वैश्विक स्तर पर घूम रहा है, पर भारत के प्रधानमंत्री जी विश्व तो नहीं गए, भारत के प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट को फेस नहीं करना चाहते। हाँ, वो जरूर देश में जाकर के जो है सियासत करना चाहते हैं और सिर्फ रैलियां करके भाषण देना चाहते हैं। भाई, लोकतंत्र का यदि उनके अंदर थोड़ा भी सम्मान हो तो वो जो बात कहना चाहते हैं सड़कों पे जाकर के, नारेबाजी करके, लोगों का भीड़ इकट्ठा करके, उससे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, लोकतंत्र के मंदिर में आकर के कहना चाहिए। विशेष सत्र ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बुलाया जाएगा, प्रधानमंत्री जी ने ही कई बार बुलाए हैं, इसको भी बुलाया जाना चाहिए। अन्यथा जो स्पेशल सत्र नहीं बुलाया जाएगा तो जो सामान्य सत्र होता है उसमें तो विपक्ष प्रश्न करेगी ही। लेकिन एक लंबा समय और इतना बड़ा मुद्दा था, राष्ट्रीय मुद्दा है ये, और देश के एक एक व्यक्ति का इसमें कहीं ना कहीं इस मुद्दे से लगाव है, वो क्वेरी है, वो जानना चाहता है कि सीज फायर क्यों हुआ। तो सर, आप बात अब जो मेरी समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि ले दे के मुद्दा जो है डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 बार बोला कि 12 बार बोला कि भाई हमने करा दिया सीज फायर, व्यापार की धमकी देकर करा दिया। लेकिन एक चीज मैं भी बताना चाहूंगा सर आपसे, या आपको जानकारी होगी भी, कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अक्सर कहा जाता है, हालांकि वो एक बहुत बड़े देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं,
लेकिन उनके बारे में भी एक अवधारणा ये है, या धारणा कह सकते हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सच नहीं बोलते। तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का दावा कर रहे हैं वो आंशिक सत्य हो, अर्ध सत्य हो सकता है, आपकी बात से हम लोग सहमत है, लेकिन इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। मौनम स्वीकृति लक्षणम, प्रधानमंत्री जी यदि मौन है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 1 दर्जन बार, यदि इनका मित्र माय डियर फ्रेंड बार बार बोल रहा है कि हमने व्यापार की धमकी देकर के सीज फायर कराया और भारत और पाकिस्तान को इक्वल लेवल पे मानते हुए दोनों को महान देश बता रहा है, कहां पाकिस्तान जो सैनिक शासन है, सेना के बल पर वो जो है वहां का प्रधानमंत्री उसके घुटने टेकता रहता है सेना के सेनाध्यक्ष के सामने, कहां भारत जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दोनों को यदि इक्वल कर रहा है और कहता है कि हम दोनों को जो है हमारा मित्र है और महान देश है, तो ये कहीं ना कहीं भारत का अपमान कर रहा है इनका माय डियर फ्रेंड। प्रधानमंत्री जी का एक शब्द नहीं बोलना, मौनम स्वीकृति लक्षणम हम मान रहे हैं। हम मानते हैं कि ट्रंप झूठ बोल सकते हैं, बोलते भी होंगे, बोला भी है कई बार, पर इन मुद्दों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री से हम प्रश्न करेंगे कि हम पाकिस्तान और अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रश्न करेंगे। ये हम एज ए देश के नागरिक होने के नाते हम सरकार से चाहेंगे कि आप प्रश्न करो, इसका उत्तर दो, यदि ये सही नहीं है तो उसको जो है आप कहीं ना कहीं रिफ्यूट करो। आप देखिए ये वहां के कोर्ट में वहां का विदेश सचिव जो है लुटनिक जो है, उसने स्पष्ट तौर पे हलफनामा देकर कहा है ये बात कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को ध्यान में रखकर हमने युद्ध विराम की घोषणा करवाने में हमारी भूमिका थी। अब वो यदि कोर्ट में हलफनामा दे रहा है, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये तो दर्शाता है कि कहीं ना कोई बात तो है। और यही प्रश्न सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, आप जैसे पत्रकार नहीं, सच पूछिए तो भाजपा के भी नीचे का जो कार्यकर्ता है, ग्रासरूट वर्कर है, वो भी पूछ रहा है। उसका भी जवाब जो है मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं। जब देश की बात आती है तो कांग्रेस भाजपा नहीं रहता है, देश बड़ा होता है और देश के लिए सभी का दायित्व बनता है। मैं नहीं कहूंगा कि भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता गद्दार हैं या भाजपा में कोई नेता गद्दार है, लेकिन जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अखंडता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो मानकर चलिए कि जो वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है वो कायर जरूर है। चलिए, आपकी बात मान लिया कि प्रधानमंत्री जी मौन है और राहुल गांधी जी मुखर हैं, लेकिन अब आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आपने सारी बातों का जवाब दिया कि अब कल का उदाहरण ले लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी जी को, इस मामले में तो नहीं लेकिन पिछले मामले में जब वो संभवतः न्याय यात्रा कर रहे थे, उस वक्त जो गलवान में घटना हुई थी भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में, तो उसको लेकर जो है जो मामला दायर हुआ है कोर्ट में चल रहा है, तो उस पर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब नहीं है कि आप सेना का अपमान करें। यही बात बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का बयान से जो है सेना का अपमान हो रहा है। साथ ही साथ बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी में जानकारी का अभाव है। तो ये एक तरह से कोर्ट ने भी एक तरह से आपको नसीहत दी है ना कि भाई जरा कुछ बोलिए तो सोच समझ के बोलिए। देखिए, कोर्ट में यदि कोई मामला है तो उस पर तो मेरा प्रश्न करना जायज नहीं है। कोर्ट अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से, न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से जो भी निर्णय देगी, हम लोग सदैव कोर्ट का सम्मान करते रहे। कोर्ट पर हम कोई प्रश्न नहीं लगाना चाहेंगे, कोर्ट के निर्णय को हम सदैव स्वीकार करेंगे और सिरोधार्य करेंगे। पर चाइना को लेकर के जो प्रश्न राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं? 20 जून 2020 न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, ये प्रधानमंत्री जी का शब्द था। 22वें दौर की वार्ता, कमांडर रैंक की वार्ता हो चुकी, यथा स्थिति बरकरार रखने के लिए चाइना और भारत के बीच अभी तक वो उसके कोई कंक्लूजन, उनके कोई रिजल्ट, उनके कोई निष्कर्ष नहीं हो पाए हैं। क्या मामला है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ यथास्थिति बदलने का प्रयास किया चाइना ने। ये तो स्वीकृति, मौनम यहां भी स्वीकृति है। आज तक प्रधानमंत्री जी उस मुद्दे पर चाइना का नाम नहीं लिए। हमारे शहीद हुए जवान, 20 जवान गलवान घाटी में, गलवान घाटी के आसपास जो डेमचोक एरिया है, चाहे फिंगर 8 से फिंगर 4 वाला जो एरिया है, या और भी कई, तवांग घाटी में भी बहुत सारी चीजें हैं, या आप तिब्बत के आसपास के जो इन्हीं के जो वहां काउंसिलर थे, उन्होंने बहुत सारी सूचना दी कि किस तरह से चाइना के द्वारा जो है हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया।
यथास्थिति जो एलएसी का था उसको बदला गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कई गांवों का नाम उसने बदल दिया, कई जगह उसने अपने नए जो है स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए। ये सैटेलाइट मशीन से जानकारी प्राप्त हुई है देश को, इस पर सरकार अभी तक मौन है। एमईए ने ऑलरेडी, जब वो युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान, भारत चाइना के बीच जो कन्फ्लिक्ट था, उस टाइम में भी उसने कहा था कि यहाँ कोई बात हुई है, गड़बड़ी हुई है, घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने उसे क्लीन चिट दे दी। इन्हीं मुद्दों पर लगातार जो है राहुल गांधी जी चर्चा करते हैं। अब इन मुद्दों पर जब देश के अखंडता और सुरक्षा की बात आए, उस पर यदि देश का कोई व्यक्ति नेता बोलता है, उसको आप राष्ट्रद्रोही घोषित करते हैं, तो समझने की बात है कि राष्ट्रद्रोही है कौन। जो अखंडता और सुरक्षा पर प्रश्न आए और उसका जवाब न दे पाए, जिसके हाथ में जिम्मेवारी है देश की अखंडता और सुरक्षा की, उसकी सुरक्षा न कर पाए, हमारे दुश्मन देश पर जो है यदि कोई बात आती है तो उसको जवाब न दे पाए, वो राष्ट्रद्रोही है। या जो सच्चाई को स्वीकारते हुए देश के हित में देश की बात देश के अंदर करने की रखता हो, वो राष्ट्रद्रोही है। ये जनता को तय करने दीजिए, दर्शकों को तय करने दीजिए। चलिए सर, आपने हमसे बात की, आप चलते चलते आखिरी सवाल, मतलब एक जरा शॉर्टकट में जवाब दे दीजिए कि जब संसद का ये मानसून सत्र शुरू होगा तो कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? संसद सत्र चलेगी या आप लोग हंगामा करके फिर हम लोग को वही देखना पड़ेगा कि मतलब संसद में से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, संसद जो है सत्र जो है स्थगित हो रहे हैं? क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? रोड मैप क्या है? अनूप जी, हम लोग का स्पष्ट है। पहला है, पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज करने के लिए विश्व बिरादरी में जो भी कर सकती है पार्टी हमारी, विपक्ष के लोग, वो लगातार सर्वदलीय बैठक के बिहाफ पर गए और किया उन्होंने। उन सभी को धन्यवाद हम ज्ञापित करेंगे। साथ में जो सीज फायर को लेकर के ट्रंप ने लगातार वार्ता अपनी जो है उक्तियां दे रहा है, बोल रहा है, उस पर सरकार मौन धारण की हुई है। सरकार से अपेक्षा करेंगे कि खुल करके सही दृश्य संसद के पटल पर रखे, ताकि देशवासियों को सच, दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो। तीसरी बात, सेना ने जो शौर्य दिखाया उस पराक्रम को हम स्वीकारते हुए सेना के लिए हम उत्साहित होकर के पूरा सदन जो है उनके साथ खड़ा होगा। और चौथी बात, जो सुरक्षा चूक हुई उस पर सरकार को कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना होगा, ये हमारी मांग रहेगी। और इन मुद्दों पर हम चर्चा चाहेंगे। सरकार जरूर गोल पोस्ट शिफ्ट करना चाहेगी, क्योंकि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। यदि वो नहीं चाहेगी कि संसद ना चले, तो ये तो सरकार का दायित्व बनेगा। हम संसद को चलाना चाहेंगे और सरकार से जो मूल मुद्दे हैं उन पर प्रश्न करना चाहेंगे। चलिए सर, हम भी यही चाहते हैं कि संसद का सत्र चले, उसमें सारी बातें सामने आए। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, जो बीजेपी जवाब दे रही है और जो पब्लिक समझना चाहती है, जानना चाहती है, इन सारी बातों का जवाब हमें संसद सत्र में मिलेगा। और हमारी सेना और सेना के शौर्य और सम्मान का हम सभी आदर करते हैं और उम्मीद है कि इन सारे प्रश्नों का जवाब हमें संसद सत्र में मिलेगा। आपने हमसे बात की सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।